अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आप तमाम क्रिकेट शौकीन का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं खदर मुगरन नंबर फर्स्ट से, जहां आज नई टूर्नामेंट का आगाज हो चला है। पहला मुकाबला निहमा प्रीमियर लीग वन विलेज 90 एडिशन का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें इरफान मीर और उसके लवारबाज ड्यूक साहब जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। 8वां एडिशन जिसका अभी फाइनल खेलना बाकी है, लेकिन वो अपडेट भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक में, उसका फाइनल होगा। और 90 एडिशन की शुरुआत हो चली है। बड़ा मुकाबला, एक तरफ से वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम और दूसरी तरफ से इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन। अगर मैं टॉस की बात करूं इस बड़े मुकाबले से, तो टॉस जीता इस इनॉग्रल मैच में इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन के कैप्टन ने, और उन्होंने स्टड अवे बैटिंग करने का फैसला कर लिया है इस बड़े मुकाबले में। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं वेली वॉरियर्स जूनियर्स की, तो वो पहली पारी में गेंदबाजी करेगी। और ऐसे में सज्जाद फारूक के साथ वसीम राजा आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए इस टीम के लिए। अगर हम इकबाल क्रिकेट क्लब की बात करें, एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा HD क्वालिटी के साथ कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और पहले व्यूवर मोहम्मद शबीर ने हमें ज्वाइन किया है। शबीर साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। फील्डिंग फैला दी गई है कुल मिला के वेली वॉरियर्स जूनियर्स की तरफ से इस बड़े मुकाबले में। और पहला ओवर 5 नंबर की टी-शर्ट लगाकर कोयद खान जो कि पहला ओवर करेंगे इस पहले मैच का, और अंपायर इरफान मीर ने लेट्स प्ले की कॉल कर दी। और सज्जाद फारूक स्ट्राइक पर पहली गेंद का वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे। इस छोट सी 5 नंबर टी-शर्ट लगाकर खान चले लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, और शरीर पर जाकर लगने के बाद गेंद जब तक स्क्वायर लेग में फील्ड हो जाती 30 गज दायरे में है। इससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था, तो रनों की शुरुआत हो चली है। खाता खुला है, इसी के साथ ही लेग बाई की सूरत में खाता खुला है यहाँ टीम इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन का। और अब स्ट्राइक पर इस दूसरी गेंद का सामना करेंगे वहां वसीम राजा। पहली मरतबा एक स्लिप के साथ कोयद खान दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार अंदर आती हुई गेंद ऑफ मिडल पर इसी ड्राइव किया फारूडकर, लेकिन आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं, गेंद मिड ऑन पर जाकर फील्ड हुई और ऐसे में रन बनाने का मौका था नहीं। मोहम्मद शबीर दूधपत्री से जेरी चौको, वालेकुम सलाम जेरी, आपका बहुत शुक्रिया, द कैप्टन ऑफ करीमाबाद क्रिकेट क्लब। और उसके अलावा रफीक शेख साहब ने सलाम किया है जो कि मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे मुरन से। बरदानिश जी आप रिपोर्ट करें। अभी अभी मुझे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया कि उमर भाई आपके नाम पे ना आपकी फ़ोटो डाली गई है, उमर एम बिग और उसके बाद स्मॉल DD यानी कि उमर MDD के नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट किया गया है, उसमें मेरी फ़ोटो है। तो आप उस पर प्लीज़ रिपोर्ट करें और जितना हो सके एज सून एज पॉसिबल उस पर आप रिपोर्ट करें। और उस पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको मिलेगी ना उसको आप एक्सेप्ट ना करें। और एक दोस्त लिख रहा था अभी कि उन्होंने पैसे की मांग की है, तो उसने मुझे वहाँ से इनबॉक्स किया व्हाट्सएप पे कि उमर भाई मुझे पता है कि ये फेक था, तो मैंने रिपोर्ट कर लिया। तो मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को यही इल्तिजा है कि आप उसको रिपोर्ट करें एज सून एज पॉसिबल। उमर MDD जिस पे उन्होंने फ़ोटो डाली है मेरी, आज ही उन्होंने क्रिएट की है, तो आप बराए मेहरबानी उस पर रिपोर्ट करें जितना हो सके उतना। साल जावेद आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज की, जिसका ताल्लुक गुड्डूरा से, लेकिन इनका जो स्टोर है ना हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल ये प्रित्सू में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। तो आप खरीदारी कर सकते हैं, डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ, वाइट फुटवेयर। जी हाँ, आपने अच्छा किया फैज़ान गुलजार साहब, वालेकुम सलाम। फैज़ान साहब आप भी रिपोर्ट करिएगा उस उमर MDD, अगर आपको उस अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या फिर वो पैसे की मांग करता है, तो हम बिल्कुल आपको बताते हैं कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, ये किसी ने फेक बनाया है। तो आप रिपोर्ट करें जल्दी उस पर एज सून एज पॉसिबल। और उस पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आपको मिलती है तो वहाँ भी आप एक्सेप्ट ना करें। तो पहला ओवर मुकम्मल, इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन का स्कोर पहले ओवर के बाद 2 रन किसी नुकसान के बगैर। दानिश मल्ला आपका बहुत शुक्रिया दानिश साहब, अबाउट हर्बल स्ट्राइकर्स एक अच्छी टीम है, ज़बरदस्त टीम है उनके पास, लेकिन हार्ड लक कह सकते हैं। देरी प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में इन्होंने बड़ा फाइनल हारा और ऐसे लगा कि वो जीती हुई बाजी इन्होंने हारी थी। लगभग हिलाल मरन के साथ ही खान ताहिर
वाहिद फुटवेयर, आपका बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, जो कि डील करते हैं वहाँ पे। अगर आपको जूते खरीदने हैं या फिर आप चप्पल लगाना पसंद करते हैं समर में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, आपको सुटेबल प्राइस पर चीज़ें मिलेगी। और खान ताहिर, शेजान टाइगर को बहुत टाइम से नहीं देखा क्रिकेट खेलते हुए, और जी हाँ वो बहुत टाइम से नज़र नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है वो शेजान से हम जानने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे ओवर में जहरान को लेकर क्या है बॉलिंग करने के लिए। वाइड फुटवेयर स्टेबलाइज्ड लिख रहे, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों को भी आप कहिएगा कि उस उमर MDD को आप रिपोर्ट करें जितना हो सके उतना। और वो एक फेक अकाउंट है, हमारा फोटो डाला गया है वहाँ पे और लोगों से वो पैसे की मांग कर रहा है, तो ऐसा में आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। सोहेल डार साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। DX आदि लिख रहे कि जिगर ठीक हो, यस एवरीथिंग इज गुड, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आदर ऋषि फ्रॉम रतनीपुरा राइजिंग स्टार्स, जो कि बार की शुरुआत करते हैं। दूसरा ओवर जहरान ओवर द विकेट, इस बार विकेट थी गेंद में ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, बल्ला चलाया खड़े खड़े ही वसीम राजा ने, लेकिन पूरी तरह से वो बीट हुए। गेंद और बैट के बीच कोई मुलाकात हुआ नहीं। फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, जमावट जो है मिड ऑन पर मीर अरलान इस टीम के कैप्टन, स्क्वायर लेग डीप में एक फील्डर, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है। और इस बार फ्लिक किया मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को चटपटे अंदाज में खिलाड़ियों के दम पर गेंद को निकाल दिया वसीम राजा ने, सीधे बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये पहला चौका मैच का निकलता हुआ वसीम राजा के बल्ले से, और वसीम राजा इस चौके के साथ अब 5 पर पहुंचे हैं और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 6 रन पर किसी भी नुकसान के बगैर 1.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम पहले बैटिंग कर रही है। इस पहले मुकाबले में निहामा प्रीमियर लीग ये 9वां एडिशन है, लेकिन ये 1 विलेज है। इससे पहले 8वां एडिशन वो ओपन टूर्नामेंट था। यासर गनाई, लव यू टू यासर साहब, आपका वेलकम करते हैं। यासर साहब मैच को देख रहे हैं इस वक्त अगलर से, ब्लैक कैप्स अगलर के एक होनहार क्रिकेटर है वो। मोहम्मद साबिर, वालेकुम सलाम साबिर साहब। ये दूसरा ओवर जिसमें तीसरी गेंद पर चौका लगा और पहला आता हुआ वसीम के बल्ले से, पहला कुल मिला के इकबाल सीसी पांद्रेटन के लिए, जिसके कैप्टन ने आज टॉस जीता, फैसला का बैटिंग करने का। सजाद फारूक 3 गेंदों से अब तक खाता कुल में नाकाम रहे हैं। गेंद ऑन साइड में गई है और उस इलाके में बाउंड्री लाइन के बाहर काफ़ी घास है और ऐसे में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इस वजह से ये गेम ना 18 ओवर्स पर ही यहाँ पे रखा गया है ये बड़ा मुकाबला। और इस मैच के बाद फौरन आपके साथ मिलेंगे इकबाल स्टेडियम टाजबक पांपोर से, जहां आज ट्रांसपोर्ट T20 का पांपोर का फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें पांपोर टूरिस्ट केब सर्विस का मैच होगा, वो फाइनल मैच टैक्सी TRC टैक्सी स्टैंड के साथ। एक अच्छा मुकाबला, दिलचस्प मैच, वो भी आपको देखने को मिलेगा HD क्वालिटी के साथ ही। और सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम सोफी, आपका वेलकम करते हैं। सोफी सजाद साहब जो कि कैप्टन है सोफी 11 रतनीपुरा के, और उन्होंने कमेंट में लिखा है कि लव यू ब्रो, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ज़ईम मैच को हमारे साथ देख रहे हैं शेख बिलाल के साथ, जिन्होंने मस्त कमेंट्री लिखा है, थैंक यू ब्रदर, आपका वेलकम करते हैं। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 6 रन ICC पांद्रेटन का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। ग्राउंड की अगर मैं खूबसूरती की बात करूं तो आपको बताता चलूं कि इस वक्त ट्रेन आ रही है, बानीहाल की तरफ जा रही है बारामुल्ला से, और खूबसूरत नज़ारे हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक जो है ना बाउंड्री लाइन से बाहर लगभग 30 फुट है। अगर मैं ऑफ साइड की बात करूं राइट हैंड के लिए पॉइंट के इलाके की तरफ, तो ये ट्रेन का आना जाना रहता है यहाँ पे। AR वाहिद बट एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉइस, थैंक यू ब्रदर, आपका वेलकम करते हैं। आप शेयर करिए इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हो। तो कल आपके साथ जुड़ जाएंगे फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जेवन की सरजमीन पर, जहां 1 विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जेवन 5वें एडिशन का एक और बड़ा मुकाबला आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें जेवन फैल्कन्स की टीम फाइनल मुकाबला खेल रही है कोटी जयपालपुरा के साथ। वो दिलचस्प मैच आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे HD क्वालिटी के साथ ही। अबू वालेकुम सलाम, मुख्तार रशीद साहब द ब्रदर ऑफ आदर रशीद MCC काकापुरा की टीम के मैनेजर है, वेलकम करते हैं आपका। सजाद भट्ट वालेकुम सलाम, डार याकूब सैमुरा से जिन्होंने कि सलाम किया है, वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया। खान महफूज ने भी सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर को रखा गया है, इस बार पैड पर लगी है और हाना की स्थिति अब पैदा हुई, लेकिन रन मिलेगा और ओवर थ्रू के चलते
अब कितने रन बनेंगे इस गेंद पर? अंपायर ने बता दिया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। क्या ये 5 रन है या फिर चौका? अभी तक इसका फैसला किया ही नहीं अंपायर ने। ये चौका है, जी हां, 4 ही रन दे दिए गए हैं। ये दूसरा चौका इस ओवर का, लेकिन ओवर थ्रू के चलते मिला। इकबाल सीसी 15 की टीम को स्कोर 10 रन किसी नुकसान के बगैर। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है वेली वॉरियर्स जूनियर्स के खिलाफ। यहां आईसीसी 15 की टीम इस पहले मुकाबले में खदर मुगरन नंबर 2, जहां ये बड़ा मुकाबला, बड़ा टूर्नामेंट। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो अच्छी डायमेंशन है बाउंड्री के। स्क्रब दबकर थोड़ी सी छोटी है, लेकिन लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का जहां तक सवाल है, मुझे 60 से लेकर 65 मीटर्स की बाउंड्री नजर आ रही। फील्ड प्लेसमेंट एक थर्ड मैन पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग लगाया गया है, जबकि ऑफ साइड में एक दीवार सजा के रखा है फील्डर्स का पॉइंट, बैकविड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। जबकि ये दूसरा ओवर हो मुकम्मल जिसमें 8 रन बने। तो दूसरे ओवर के बाद स्कोर यहां टीम आईसीसी इकबाल क्रिकेट क्लब 15 का 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर, यानी कि 10 रन बने अब तक 5 की औसत से। शॉनिक के डेड ज्वाइन हो चुके हैं। उमर साहब, फयाज साहब, आपका वेलकम करते हैं, लव यू टू। आकिब लाला हमारे एक और रेगुलर व्यूअर जिसका ताल्लुक 30 से है, लेकिन उस टीम के खास है ये। नेवर की शुरुआत, हवा में गेंद, और ये कैच गिरा दिया गया डीप पॉइंट पर फील्डर की तरफ से। ये लेफ्टी ने दौड़ लगाई अपनी पीछे जाने पर, लेकिन वो पहुंचे नहीं गेंद तक, और गेंद जाकर की 9 मिनट में गिरी। काफ़ी दूर थी गेंद फील्डर से, और ये रन मिला सजाद के साथ ही वसीम को। इस सजाद ने रन पूरा कर लिया और अब वसीम स्ट्राइक पर है। सजाद अब द मार्क इस सिंगल के साथ ही 4 गेंदों के बाद। पंडित इनाम, थैंक यू ब्रदर इनाम, करीमाबाद से मैच को देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बरज़ईम वही बुक्सी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगली गेंद वाइड कर दी, ऑफ स्टंप लाइन की काफ़ी ज़्यादा बाहर, इतनी बाहर थी कि अंपायर इरफान मीर ने इसे वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। 18-18 उसका ये पहला मुकाबला न्यामा प्रीमियर लीग का नवे एडिशन का, जिसमें वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। और यहाँ कोयद खान अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार लेट खेला इसे ऑफ साइड में, लेकिन गैप में नहीं खेल पाया, और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर तीसरे दायरे के अंदर फील्डर से फील्ड हुई, और इस गेंद पर एक भी रन मिला नहीं। आफ्ताब भट्ट, वालेकुम सलाम डियर उमर अशरफ, ग्रेट, थैंक यू ब्रदर। इलाही ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। इलाही एक डैशिंग क्रिकेटर है जेवन फैल्कन्स के, तो बेस्ट ऑफ लक कल के फाइनल के लिए इलाही साहब, एक तगड़े ऑलराउंडर। कोटेज पालपुरा के साथ आपका बड़ा फाइनल मुकाबला है, 5वां एडिशन 1 विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जेवन का। तो मेरी तरफ से दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। आकिब लाला लिख रहे कि उमर भाई अभी कुछ खाया? जी हाँ, घर से हम चाय पी कर आए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं खाया, बट ड्रिंक्स है हमारे पास। मोहम्मद साबिर, आपका शुक्रिया। मैं तुम्हें मिला था पदगमपुरा में, तो अच्छी बात है साबिर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। डांगरपुरा ग्रीन पार्क, एक खूबसूरत सा खेल का मैदान, जहां पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा पहला एडिशन चल रहा है, जिसका पहला मुकाबला हमने कवर कर लिया था ट्यूसडे के दिन, आज से 2 दिन पहले। और उसमें ना FCC सील ने वो मुकाबला जीता था अवंतीपुरा स्टार्स के खिलाफ। इस बार शॉर्ट डिलीवरी पुल करने की कोशिश हेलमेट को जाकर लगी, और गेंद जब तक डीप फाइन लेग पर फील्ड हो जाती, मौका था एक रन हासिल करने का। इलाही, आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम मेरे दोस्त, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, यू आर स्टार ऑफ टीम जेवन फैल्कन्स। तो कल एक बड़ा मुकाबला है। अगर मैं मौसम की आज की बात करूं ना, तो मौसम काफ़ी बढ़िया है, तेज़ धूप खिले हुए मैदान के अंदर, और यहाँ कोयद खान अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, इनिंग का तीसरा उनसे करवाया जा रहा है। इकबाल क्रिकेट क्लब 15 का स्कोर 13 रन किसी भी नुकसान के बगैर, और सजाद फारूक अब स्ट्राइक पर 1 के स्कोर पर। ये
ओवर पिच बनाकर इसे उठा दिया, मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई है विद नो टाइम डीप अलॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए ओवर पिच थी, ऑफ स्टंप पर इंतजार करते हुए गेंद को चौके के लिए खेला ऑफ साइड में, और इस चौके के साथ ही अब तीसरा ओवर भी हुआ मुकम्मल। 3 पूरे 17 आईसीसी 15 रन का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में निहामा प्रीमियर लीग ये 9वां एडिशन है, 1 विलेज बेसिस पर है और इसमें 16 टीमें खेल रही है। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट के अंदर। और गेंदबाजी अब जहरान आए हैं वापस अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए। इससे पहले जहरान ने जो गेंदबाजी की है 1 ओवर उसमें 8 रन उन्होंने दे दिए थे और अब तक विकेट पहला मिला नहीं। रन बनाने की औसत उतनी ज़्यादा है नहीं 3 ओवर में, लेकिन विकेट कोई नहीं गंवाया है अब तक आईसीसी 15 रन की टीम ने। अर्शद अहमद भट्ट खदरमऊ से ही आपका बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आप खुश रहो आबाद रहो। और फिर से आपको मैं अपडेट दे दूं कि फेसबुक पर एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, हमारे फ़ोटोज़ वहाँ पे उमर एमडी उस प्रोफाइल का नाम है, हमारा फ़ोटो डाला गया है तो वो हमारे दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, वो बिल्कुल फेक है, उस पर आप रिपोर्ट करें जितना हो सके उमर MDD। और अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है तो आप एक्सेप्ट ना करें, रिपोर्ट करें ताकि वो बंद हो जाए। अगली गेंद पैड लाइन पर इसे ऑन साइड में खेला, वसीम राजा ने 1 रन के लिए। ऋषि अजमत लव यू टू ऋषि, आपका बहुत शुक्रिया। फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा देखने के लिए थैंक यू। स्टेबलास्ट और उमर मुश्ताक ने हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम उमर साहब। द चीफ ऑफ FCC सील मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। ये मैच खदरमऊ क्रनवर फर्स्ट पे चल रहा है, पामपुर से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर खदरमऊ का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान। यहाँ निहामा प्रीमियर लीग का 9वें एडिशन का पहला मैच चल रहा है, 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। अरबाज मीर साहब और उसके अलावा इरफान साहब उसके ब्रदर इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत टाइम से वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अरबाज साहब, जो कि इसमें स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। और स्ट्राइकिंग अंपायर इरफान मीर, जहरान चले सजाद के लिए। इस बार सजाद को ये शॉट ऑफ लेग डिलीवरी मिली, इसे पुल करने गए थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन नाकाम रहे। गेंद गई विकेट कीपर के पास। गुलबहार आलम, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम गुलबहार, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जिसका ताल्लुक ना बाहर से है, यानी कि वो बिहार में रहते हैं, लेकिन फिलहाल अगली गेंद को चलता किया है मिड ऑफ पर फील्डर के बाई और गेंद दंदनाती हुई डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ये सजाद फारूक के बैट से आता हुआ पहला चौका। डार शबीर, वालेकुम सलाम। चौको मकसूद, वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। मकसूद 11 पोरो की कैप्टन। और भाई प्लीज़ प्रॉपर लोकेशन किस साइड से है ये? पामपुर जब आप पहुंचोगे ना, या फिर पामपुर को छोड़िए आप, अगर आप 4 से आते हैं तो आपको पहरू पेट्रोल स्टेशन जो मिलेगा कनिजाल के बाद, या फिर वो गलंदर जो है उसके बाद आपको बाई जानिब पेट्रोल स्टेशन मिलेगा, आपको दिखेगा वो दूर से, तो वहां से आपको नीचे आना है। गेंद हवा में हाथों में गई, अरलान ने कैच कर दिया ड्रॉप डीप मिड ऑन पर और जीवन दान मिला। इसी के साथ वहां वसीम राजा को वसीम बचे बाल कैच आउट होने से। तो लोकेशन आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। ये 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है निहामा प्रीमियर लीग का, और पहला मुकाबला यहाँ कोइद खान तीसरा ओवर कर रहे हैं। और ये तीसरे ओवर में कोइद ने स्टंप्स का किया सफाया, बोल्ड कर दिया उन्होंने सज्जाद फारूक को, जो कि हटकर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे बड़ा, लेकिन गेंद गिरने के बाद ज्यादा उठी नहीं और पहला झटका लगा। इसी के साथ सज्जाद फारूक के रूप में यहाँ टीम इकबाल क्रिकेट क्लब 15 रन को 27 पर गंवा दिया। सज्जाद फारूक का विकेट, और ये पारी का 5वां ओवर था। कोइद ने पहले विकेट हासिल कर ली है। कोइद खान अब तक 2.2 ओवर में केवल 8 रन कंसीड कर चुके हैं, विकेट भी उनको मिल चुका है, ये पहला उन्होंने हासिल कर लिया। आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। थैंक यू ब्रदर। डार शबीर साहब सलाम कर रहे हैं ललहारा से,
मामा ऑफ हिलाल डार जो कि ब्लू कैप्स के टीम के साथ खेलते हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मजनू ने हमें सलाम किया। वालेकुम सलाम मजनू जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नेहामा प्रीमियर लीग वन विलेज, ये 90 एडिशन, ये पहला मुकाबला चल रहा है। आज दिन का भी पहला है और दिन का दूसरा मुकाबला 2 बजे के बाद आप तक हम बराह रास्त पहुंचाएंगे HD क्वालिटी के साथ इकबाल स्टेडियम ताजबाग पांपोर से, जहां ट्रांसपोर्ट T20 कप का फाइनल मुकाबला है, जिसमें पांपोर टूरिस्ट सर्विस कैब का मैच होगा TRC टैक्सी स्टैंड के साथ। वो फाइनल मुकाबला एक दिलचस्प और एक शानदार मैच आपकी तरफ आ रहा है। और यहाँ नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है, ये एक देखने वाली बात होगी। यहाँ से असीम राजा 14 रन बनाकर बैटिंग करे 17 गेंदों से। और ऐसा में अपडेट अभी आएगा कि किस बैट्समैन को भेजा गया है। राहत की सांस ले लिया गेंदबाज कोहिद खान ने ये विकेट लेकर के इस ओवर में। ये इनके स्पेल का तीसरा। और अब ओवैस उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। सजाद फारूक इस मैच में 9 रन बनाकर आउट हुए पहले विकेट के रूप में। बिलाल डार ने हमें सलाम किया है। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका भी वेलकम करते हैं। 6.23 इस समय रन बनाने की औसत है और प्रोजेक्टेड स्कोर 112 नजर आ रहा है 18 ओवर्स में। वैस बशीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। नंबर 3 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए। स्लिप हटा दिया गया है मिड विकेट 3 के दायरे में। मिड ऑन पर भी फील्डर और स्क्वायर लेग पीछे। पहली गेंद लेग स्टंप पर थोड़ा सा यॉर्कर लेंथ की थी और इसे फ्लिक किया और मिड विकेट पर फील्डर ने कोशिश की इस गेंद को रोकने की, लेकिन वो नाकाम रहे। और स्क्वायर लेग डीप में फील्डर था और उन्होंने जब तक गेंद को फील्ड किया उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। दोनों ही बल्लेबाजों के पास ये खाता खुला। इसी के साथ पहली गेंद पर वहाँ ओवैस बशीर का और ओवैस अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं। अब स्ट्राइक वसीम राजा के पास है। कोई चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार फुल टॉस बनाकर इसे मिड ऑन पर फील्डर के दाई और चलता किया है। फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे। बढ़िया फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील्ड करने में अपने शूज से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक से रोका। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया वहामीर अरलान ने, इस टीम के कैप्टन। और यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए इस बीच दौड़ करके। वानी जहूर, वालेकुम सलाम जहूर साहब, गेट रेडी, बड़ा मुकाबला कोटेज पालपोरा के साथ। जेवन फैल्कन्स की टीम कल खेलेगी जेवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। फाइनल मुकाबला 5वें एडिशन का। और ये विकेट मिले, कट किया, पॉइंट पर कैच गिरा दिया गया वहां फील्डर की जानिब से। वसीम राजा ने अच्छा शॉट खेला, प्लेस नहीं कर पाए, गेंद हवा में रही। मौका था पॉइंट पर फील्डर को कैच करने का और उन्होंने कैच गिरा दिया। ये फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, अब तक वेली जूनियर्स ने काफ़ी खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया। फंबलिंग देखने को मिली है अब तक। और वसीम का ये तीसरा कैच गिरा दिया गया है और वसीम के लिए किस्मत मेहरबान है आज। उमर वानी, आपका बहुत शुक्रिया। बशारत पोसवाल हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, आपका वेलकम करते हैं बशारत साहब। राइट आर्म अगली गेंद, इस बार उछाल काफ़ी ज़्यादा इस गेंद में मिला और बाहर भी थी और इस वजह से अंपायर ने इसे वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। 1 रन का और इजाफा स्कोर में स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक्स्ट्रास की मदद से। अब 32 पर पहुंचा है 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम। अगली गेंद, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, एक और गजब की गेंद जो कि कंधा नाप कर गई है विकेट कीपर के पास और मांग कर रहे हैं वहां लगभग नो बॉल की, लेकिन अंपायर ने कोई इशारा किया नहीं क्योंकि ये ज्यादा उठी नहीं, इतनी उठी नहीं जितनी पिछली गेंद उठी थी। ओवर पूरा एक कमाल की गेंद के साथ यहाँ 5 ओवर पूरे, स्कोर 32, 1 विकेट के नुकसान पर पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीत कर ICC पांद्रेटन की टीम वेली वॉरियर्स जूनियर्स के खिलाफ। और अब तक खोइद ने काफ़ी लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 3 ओवर 13 रन और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया है इस मैच में। और अब 6ठे ओवर में बॉलिंग में ये पहली तब्दीली देखने को मिल रही है टीम वेली वॉरियर्स की तरफ से। अपना बॉलिंग में हसीब को बुलाया गया है। हसीब अख्तर 83 मैच 83 इनिंग्स 85 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 4 विकेट लेकर के उन्होंने किसी मैच में ना 10 ही रन दे दिए हैं।
तो अच्छे आंकड़े हैं हसीब अत्तर के, जो कि दाएं हाथ के तेज तरीन गेंदबाज है। यानी कि एक और पेसर को लेकर के आए हैं छठे ओवर में। ये तीसरा पेसर तेज होते हुए ओवर द विकेट लंबे बॉलर के साथ हसीब पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन खड़े खड़े ही दूर से बल्ला चलाया और गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन फील्डर के दाई और चौके के लिए वसीम राजा के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका इस छठे ओवर में। पावर प्ले का आखिरी ओवर है और इसमें रन खुलकर बनाने की कोशिश होगी, रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। उमर वानी थैंक यू, और सजाद हंटर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समरा हंटर्स के कैप्टन। और समरा प्रीमियर लीग तीसरा एडिशन ओपन टूर्नामेंट वहां रमा दमा है, तो बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। ये गोली की रफ्तार से आत्मविश्वास से बड़ा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ ऑफ साइड में कवर और पॉइंट के बीच में गेंद को रवाना कर दिया है और गेंद की गोली की रफ्तार से पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका लगातार इस ओवर का वसीम राजा आनंद फानन में 25 पर पहुंचे 21 गेंदों का सामना करने के बाद ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। इसमें बड़े रन की जरूरत है। अब स्कोर 40 पर पहुंचा है 7.50। इन दो चौकों की मदद से मौजूदा रन रेट बढ़ चुकी है। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और मिड ऑफ फील्डर ने गलती कर ली। गलती का मतलब कि यहाँ दूसरा भी रन पूरा करेंगे पलट कर दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, क्या रन आउट हुए हैं फार एंड पर, लेकिन बढ़िया दौड़ लगाकर ये दूसरा भी रन मुकम्मल हुआ और इन 2 रनों के साथ ही इस ओवर में 10 बने हैं 3 गेंदों से। इनिंग का ये छठा ओवर चल रहा है। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम वेली वॉरियर्स जूनियर्स के खिलाफ इस पहले मुकाबले में, जहां 16 टीमें खेल रही है इस नेहमा प्रीमियर लीग वन विलेज 9वें एडिशन में। बढ़िया ग्राउंड है, तेज आउटफील्ड। अगर मैं चारों और ग्राउंड की बात करूं तो लश्करीन आउटफील्ड आपको नजर आ रहा होगा। घास काफ़ी है ग्राउंड के अंदर चारों ओर, और उसके रब विकेट थोड़ी छोटी बाउंड्री है खास करके ऑफ साइड में, तो लेफ्टी के पास मौका है स्कर लेके उस पार गेंद को पहुंचाने का, क्योंकि उसके पास बाउंड्री जो है वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अगर आप कट अच्छा खेलते हैं, गैप में खेलते हैं, तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। 43 स्कोर अब 1 रन की मदद से 1 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल चल रहा है। बेस्ट ऑफ लक पांद्रेटन। सजाद भट्ट साहब ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सजाद साहब, जुड़ने के लिए आपका वेलकम करते हैं। हसीब ने थोड़े से रन लीक किए इस ओवर में, 2 चौके, उसके बाद डबल, 1 सिंगल भी आया और अब स्ट्राइक ओवैस बशीर के पास है 5वीं गेंद पर, और ओवैस ने इसे बढ़िया तरीके के साथ निकाला है फाइन खेलते हुए। एक पैर हवा में दिखा वहां बैट्समैन का, दूसरे पैर उन्होंने बैलेंस बनाया और गेंद बरक रफ्तारी के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर तेजी के साथ इस ओवर में 47 पर पहुंचा है। 15 रन बने 5 गेंदों से। हसीब काफी खर्चीले साबित हुए इस ओवर में, अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है। इस बार बढ़िया गेंद, ये गोल्डन गेंद जो कि शरीर पर आ रही थी और इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और जाकर पॉइंट पर फील्डर से फील्ड हुई और इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ये पहली डॉट, लेकिन 15 बने इस ओवर में, फिर भी 6 ओवर पूरे। स्कोर टीम आईसीसी पांद्रेटन का इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस इब्तिदाई मुकाबले में। 47 पर 1 वेली वॉरियर्स जूनियर्स के खिलाफ। और यहाँ पे फुटबॉल के लिए भी मेजर कर रहे हैं फुटबॉल लवर्स इस वक्त, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो गोल पोस्ट था ये थोड़ा सा अगर मैं लॉन्ग ऑफ की बात करूँ तो ये वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर था, लेकिन अब इसको स्टडिश लॉन्ग ऑफ पर लेकर के आए हैं। फुटबॉल भी होता है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, अब मंडे से स्टार्ट होगा, तो बेस्ट विशेस जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो यहाँ पर आकर एंट्री कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है और फुटबॉल के लिए तो शानदार है, क्रिकेट के लिए भी बढ़िया है। रियाज आफरीदी ने हमें लिखा है कि लव यू ज़ेवन फैल्कन्स। रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट चला रहे हैं वहाँ ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में, चीफ ऑर्गेनाइजर है। और कल हम आ रहे हैं आपकी तरफ ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में, जहां 5वां एडिशन वन विलेज का फाइनल मुकाबला होगा कल। फुल टॉस मिली, उठाया इसे, मैच टाइम शॉट, मौका फील्डर के पास, इस बार कोई गलती करेंगे नहीं। वहां डीप लॉन्ग ऑन पर ये कैच लेकर के
तो फाजिल ने आते ही विकेट के साथ शुरुआत कर दी है और इस तरह से 47 पर वसीम राजा का विकेट गया है। यहाँ आईसीसी पांद्रेटन के लिए, पांद्रेटन ने खोया है ये दूसरा विकेट वसीम राजा के रूप में और वसीम ने 28 रन बनाकर अपनी विकेट दे दी है इस मुकाबले में। 7वें ओवर की पहली गेंद पर इशफाक तेली। वालेकुम सलाम इशफाक साहब। डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ 3 टाइटंस इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम। सुहेल खान और इमाद वसीम ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इमाद 11 कसबयार के कैप्टन है। कसबयार से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज भी है, या आप चीप भी कह सकते हैं इसे, इमाद 11 कसबयार के। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपके टीम के लिए, जहां भी आपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। ये फाजिल को गेंदबाजी में ना तब्दीली के तौर पर लगाया गया और उन्होंने पहली गेंद पर विकेट निकाला, वो भी सेट बैट्समैन वसीम राजा को। और वसीम राजा 28 रन बनाकर डग आउट की तरफ वापस जा रहे हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। और अब नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है, ये यहां से जानने की कोशिश करेंगे। इमाद वसीम ने लिखा कि थैंक यू सर, वेलकम आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। थैंक यू ब्रदर। अब ना रिजवान को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर इस 7वें ओवर में। और यहाँ फाजिल शॉर्ट रन के साथ ही दूसरी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर बीट हुए इस गेंद पर और पैड को लगती हुई गई विकेट कीपर के पास और ये डॉट डिलीवरी की वाइड के बाद। उमर वानी लिख रहे कि जामिन रांची है, फैजान भी रांची प्लेयर है। देखिए इस टीम को मैं कम ही जानता हूँ, क्योंकि ये लगभग रेनावारी से ये टीम है, क्या रेनावारी से वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम है, तो इसको मैं इतना नहीं जानता हूँ इस टीम को। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इस टीम को भी। और फाजिल चौथी मरतबा इस ओवर में, इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर गिलिया बिखेर दिए वहां विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है वहां बैट्समैन को। बाल बचे स्टंप आउट होने से। ओवैस बशीर जो कि 5 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। ये 7वां ओवर चल रहा है इस पहली पारी का। 18-18 उसका ये इनॉग्रल मुकाबला। टॉस जीतकर इकबाल क्रिकेट पांद्रेटन की टीम बैटिंग कर रही है और 48 रन बनाकर दूसरा विकेट इस ओवर में अब तक गया है। रिजवान अब्दमार को दूसरी गेंद पर, जबकि ओवैस 5 रन बनाकर इसमें बैटिंग करे 5 गेंदों से। यहाँ प्रीमियर लीग 1 विलेज 90 एडिशन का ये पहला मुकाबला। वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और बाल बचे स्टंप आउट होने से इस गेंद पर वहां ओवैस बशीर और ओवैस अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में। 5वीं मरतबा शॉर्ट रन के साथ ही इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद नीचे रहती हुई और आखिरी लम्हों में इसे ऑफसाइड में खेला पॉइंट फील्डर के पास और गेंद को फील्ड किया। गेंद वापस आ चुकी है गेंदबाज फाजिल के पास और फाजिल आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार ओवर पिच लेकिन तेज थी गेंद और इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। अपने फॉलो थ्रू में फाजिल ने गेंद को फील्ड किया। ये ओवर हुआ मुकम्मल फाजिल का। फाजिल ने खाए 1 रन और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। तो 7वें ओवर के बाद स्कोर मजमूई 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस पहले मुकाबले में। यहाँ टीम इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन और बॉलिंग में एक और तब्दीली, अब जामिन को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं तो मुझे लग रहा है ये छठे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है वेली वॉरियर्स जूनियर्स की तरफ से। फील्ड प्लेसमेंट, एक लॉन्ग ऑन पीछे, एक मिड विकेट पीछे नजर आ रहा है। जामिन लेफ्टी, ये गेंद हैंडल को लगी बल्ले के और उसके बाद उठी अब और एक आसान सा लड्डू जैसा कैच ले लिया फर्स्ट स्लिपर फील्डर ने। और रिजवान इस मुकाबले में एक लौता रन बनाकर आउट हुए। बदकिस्मती रिजवान के लिए, खुशकिस्मती गेंदबाज जामिन के लिए। जामिन ने आते ही विकेट निकाल दिया और ये उनके लिए पहला तीसरा मिलता वेली वॉरियर जूनियर्स को। 48 रन पर तीसरा गंवा दिया विकेट। 8वें ओवर की पहली गेंद पर ही आईसीसी पांद्रेटन की टीम ने मोइन बशीर, कल 7 फैल्कन्स का फाइनल है। जी हाँ, उसको हम कवर करेंगे। दोनों टीमों का बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, 7 फैल्कन्स एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक ज़बरदस्त टीम है 7 के अंदर,
जिसमें अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। आसिफ रमज़ान वैली के फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, सोहेल बशीर उस टीम के साथ खेलते हैं बहुत टाइम से, शुरुआत करते हैं वो, और इलाही उस टीम की तो जान है, और आकिब हसन उस टीम के एक जेन्युइन बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर, पेसर है उस टीम के, डैशिंग भी है, और महरानूर भी ज़बरदस्त खेलते हैं उस टीम में, जबकि ज़हूर बानी उस टीम के कायद है। चीफ बढ़िया है इस टीम का, रियाज आफरीदी भी टीम का हिस्सा है, और उसके अलावा जाकिर कुमार रबर बॉय वो भी उस टीम के साथ खेलते हैं। तो एक अच्छी टीम मुझे लग रही है, जबकि कॉटेज पालपोरा किस तरह से आएगी कल फाइनल मुकाबला खेलने के लिए, ये देखना होगा, कल ही इसका फैसला होकर रहेगा। अब विकेट पर आदिल उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 5 की पोजीशन पर आदिल के लिए पहली गेंद गिरने के बाद काफ़ी अंदर आई, टर्न हुई, और बल्लेबाज इसी खेलने के लिए गए थे, लेकिन गेंद अच्छे से बल्ले पर बैठी नहीं, और कवर पर ही गेंद को फील्ड किया गया। जामिन बाएं हाथ से तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार फ्लाइट थी, लेकिन बैकफुट पर जाकर इसे खेला, पॉइंट पर किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर रुका हुआ 48 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद बाएं हाथ से अगली गेंद, इस बार इंतजार करते हुए गेंद को केवल रोका, सीधे बैट के साथ ही अपने स्टंप्स को कवर करते हुए दोबारा लगभग वहां फाजिल ने गेंद को फील्ड किया पॉइंट पर। बैकफुट पॉइंट पर जहरान नजर आ रहे हैं, जामिन अगली गेंद करने के लिए इस बार उठाकर मारने की कोशिश, ओवर कवर, लेकिन बीट इस गेंद पर भी हुए, रन नहीं आ रहे हैं, ये परेशानी वाली बात है। इकबाल सीसी 15 रन के लिए, ये 8वां ओवर चल रहा है। जामिन ने अब तक एक भी रन कंसीड किया ही नहीं है। ये शॉट थी, पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं, लेकिन इरफान मीर ने नकारा इस अपील को, तो जामिन का ये विकेट बैटिंग ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें उन्होंने विकेट हासिल कर लिया। पहली गेंद पर वो रिजवान को इन्होंने चलता किया था, बढ़िया गेंदबाजी जामिन ने की, लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा जामिन ने किया पहले ओवर में स्पेल के। ये 8वां ओवर हुआ पूरा, 8 ओवर पूरे, स्कोर मजबूबी इकबाल क्रिकेट क्लब 15 रन का, 48 रन, 3 विकेट के नुकसान पर फाजिल वापस स्पेल के दूसरे ओवर में। इस बार थोड़ी सी शॉट, अवैस ने इसे पुल किया, मिड विकेट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया जरूर, लेकिन एक ही रन हासिल करने का मौका था। चौपन राज वालेकुम सलाम, ललहरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उसके अलावा बट मुजी जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर है पहरू से, वो हमेशा हमें कमेंट करते हैं, जबकि इसके ब्रदर वादी के का फेमस क्रिकेटर है हमीद मैक्सवेल, हमीद बट साहब, जो कि बढ़िया खेलते हैं। अब स्ट्राइक मिली है, ओवैस को, ओवैस ने ड्राइव किया, शानदार, और गेंद की है गैप में, और देखकर जाएगा चौका। ये स्ट्रोक वहां ओवैस बशीर को, काफी खूबसूरत ये शॉट था, देखने लायक गेंद आगे मिली, और इसे चलता किया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, वहां बैट्समैन ने MS फुटवेयर वालेकुम सलाम कुपवाड़ा से, गनाई मुदस्सिर वालेकुम सलाम गनाई, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। द कैप्टन ऑफ नूर 11 लेथपोरा, एक डैशिंग ऑलराउंडर है, और जहूर मदनी ने लिखा है कि लव फ्रॉम ZCC वहीबुक, जील क्रिकेट क्लब वहीबुक के कैप्टन जहूर मदनी साहब कमाल के ऑलराउंडर है, बढ़िया खेलते हैं, और जब खेलते तो खेलती जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम है जील क्रिकेट क्लब वहीबुक। अहमद जहूर मदनी लिख रहे हैं कि ये अपनी टीम है वैली वॉरियर्स श्रीनगर, तो अच्छी बात है। तो पुलवामा से इस टीम के लिए ना सपोर्ट मिल रहा है वैली वॉरियर्स श्रीनगर के लिए, जबकि इस टीम का नाम वैली वॉरियर्स श्रीनगर है, लेकिन अपडेट हमें मिला था वैली वॉरियर्स जूनियर्स। वैली वॉरियर्स पहली पारी में टॉस हारकर गेंदबाजी कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। टीम ICC 15 रन के खिलाफ एक और ओवर अच्छा गढ़ता हुआ, इनिंग का 9वां, जिसमें काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली थी, लेकिन एक चौका लगा था ओवैस बशीर के बैट से। अब विकेट पर ना आदिल गेल और उसके साथ ओवैस बशीर बैटिंग कर रहे हैं। इकबाल क्रिकेट क्लब 15 रन के लिए 9 ओवर पूरे, 55, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। वानी इरफान, ये वन विलेज है, जी हाँ 8वां एडिशन ओपन था, लेकिन ये वाला जो है ये वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है, जिसमें 16 टीमें खेल रही है। हम प्रीमियर लीग 9वां एडिशन, अरबाज मीर साहब और उसके अलावा इसके ब्रदर इरफान मीर साहब इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक स्लिप बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए इस बार इंतजार करते हुए गेंद को कट किया,
अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन सीधे पॉइंट पर डीप में फील्डर के पास और 1 रन और चहलकदमी के साथ पूरा किया। ओवैस अब सेट हो चुके हैं विकेट के ऊपर 12 के स्कोर पर और वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक आदिल के पास 1 के स्कोर पर। आदिल ने इसे हवा में खेला, उछले फील्डर जरूर मिड विकेट पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए फ्लैट छक्का। खड़े खड़े ही ये आड़ा बल्ला चलाया और पहुंचा दिया इसे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डर थे जरूर, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके मिड विकेट डीप में, और ये छक्का आता हुआ पहला आदिल गेल के बल्ले से। आदिल पहुंचे 7 रन पर 8 गेंदों के बाद, स्कोर 62। मजमूवी 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है, जो कि वहां जामिन से करवाया जा रहा है। और जामिन ने पहला ओवर मेड इन किया था स्पेल का, लेकिन दूसरे ओवर में अब तक उन्होंने 7 रन दे दिए हैं अब तक 3 गेंदों से। अब जामिन तैयार अगली गेंद करने के लिए बाएं हाथ से। इस बार बीट हुए ये लेंथ आगे और इसे खड़े खड़ी ऑफसाइड में खेलने की कोशिश की। इम्तियाज रथर, थैंक यू इम्तियाज साहब। जहूर मदनी लिख रहे कि वेली वॉरियर्स श्रीनगर की जो टीम है ना वो सीनियर्स है। जी हाँ, ये जूनियर्स है, इस वजह से इसका नाम वेली वॉरियर्स जूनियर्स रखा गया है। फाइनल की तरफ गेंद गई, 1 नहीं 2 रन लेने का मौका मिला यहाँ आदिल को। और आदिल अब स्ट्राइक पर फिर से 64 स्कोर। आदिल पहुंचे 9 रन पर। इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है, जो कि जामिन से करवाया जा रहा है, और जामिन इस 10वें ओवर में आखिरी मरतबा बाएं हाथ से राउंड द विकेट। उनकी ये गेंद इस बार उड़ता हुआ शॉट, कोई फील्डर नहीं वहां पे, एक टिप्पे के साथ ही गेंद डीप एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गई चौके के लिए। टिपिकल चौका निकलता हुआ आदिल गेल के बल्ले से। इस ओवर में उन्होंने छक्का भी लगाया, चौका भी हासिल किया। तो 10वें ओवर के इख्तिताम पर इकबाल क्रिकेट फाउंडेशन का स्कोर वेली वॉरियर्स जूनियर्स के खिलाफ 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत 6.80। और अब 8 ओवर केवल बचे हुए इस मैच में, यानी कि 48 गेंदें बची हुई है पहली पारी में। और देखते कि इन 48 गेंदों में कितना स्कोर करेगी इकबाल क्रिकेट फाउंडेशन की टीम, ये भी देखना होगा यहाँ से। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है पेज के मिस्टर साहिल जावेद साहब, हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा के फाउंडर। पृथ्वी में इनकी शॉप है, स्टोर है, बड़ा स्टोर है, आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो डील करते हैं सुटेबल प्राइस पर। और विजिट करना नहीं भूलिएगा, इनका शॉप जो है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्वी है, या आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको लोकेशन वो डालेंगे व्हाट्सएप पे, और उसको आप फॉलो करेंगे और वहाँ स्टोर पर पहुँचोगे। आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा जब आपको चीज़ें अच्छी लगेगी। अगर आपको प्राइस रेट मुनासिब मिलेगा तो फिर उसके बाद ही आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पिच उड़ता हुआ शॉट, उस और फील्डर तो है, लेकिन गेंद उसके आगे जा नहीं गिरी एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन पर वाइडिश में। और उन्होंने जब तक थ्रू किया उससे पहले 1 रन का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास बनाने का। 1 रन के चलते 70 पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। फाजिल अगली गेंद करने के लिए इस बार अलॉन्ग द ग्राउंड इसे दोबारा लॉन्ग ऑन पर खेला फील्डर के पास, और उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, लेकिन यहाँ भी 1 रन हासिल कर लिया। फाजिल अपने स्पेल का 3रा ओवर डाल रहे हैं। अब तक फाजिल ने मात्र 9 रन दे दिए हैं, विकेट भी उनको 1 मिला है। एक और विकेट की तलाश फाजिल को है, और एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। अब कुल मिला के 4थे विकेट के ऊपर आदिल गेल 14-13 गेंदों से, और ओवैस बशीर 15 गेंदों से इस समय 14 रन बनाकर फार एंड पर है। यह ओवर पिच मिली, मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और ये कैच गिरा दिया जामिन। लेफ्टी ने कवर पोजीशन पर। इससे पहले एक और इन्होंने ये दूसरा कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया इस मैच में आज। तो खराब फील्डिंग का ये सिलसिला जारी है वेली वॉरियर्स जूनियर्स की तरफ से। इस बार बहुत तेज गेंद डाली, रफ्तार का बढ़िया इस्तेमाल किया, शॉट थी लेकिन बाल बचे वहाँ कॉट बैंड होने से बैट्समैन ओवैस बशीर के साथ ही आदिल गेल। अपकमिंग मैच वेली वॉरियर्स वर्सेस आरसीसी कसबायार एट एफ। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। शाह मकबूल ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम शाह साहब, हार्ड लक कहेंगे। एक सीनियर क्रिकेटर की भूमिका निभाता है जीसीसी दोगाम की टीम में। तो वो फोटो ना हमने
सेंड किया है शकूर साहब को। आपका नंबर था नहीं मेरे पास अनफॉर्चुनेटली, रात को ही मैंने वो फ़ोटो डाली है आपकी शकूर साहब के नंबर पर, और आप उनसे कांटेक्ट करेंगे आपको मिलेगी यकीनन। फ़ोटो उठाई है आपको भेजने के लिए, वरना तो नहीं उठाते आपको। और मैंने ही आपको कहा था कि आज आपकी एक फ़ोटो हो जाए, क्योंकि आप काफ़ी कदर करते हैं हमें जब भी हम वहाँ पहुँचते हैं। तो लास्ट ईयर जब आपका वो घर खाली था, आपने नया ही घर बनाया, तो उसमें आपने मुझे कहा था कि आप किसी भी जगह बैठ कर के स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, मुझे अभी भी याद है। तो मकबूल साहब आपका फ़ोटो आपके दोस्त शकूर साहब के पास है। उबैद, वालेकुम सलाम उबैद साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। क्या आप उबैद डार है ओपनर बैट्समैन ऑफ सीसी चकपुरा? तो मुझे अपडेट ज़रूर कीजिएगा। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस पर बाहर निकलकर स्टंप आउट हुए। आदिल गेल बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, जामिन ने दूसरा भी शिकार कर लिया और चौथी विकेट खोई है 72 रन पर ही। इसी के साथ टीम आईसीसी पांद्रीटन ने ये 12वें ओवर में गंवा दिया है आदिल गेल का विकेट, और दूसरी विकेट यहां मिलती हुई जामिन लेफ्टी को। यूनिस अमीन, वालेकुम सलाम यूनिस साहब। और जितने भी दोस्त इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो 2-3 दोस्तों ने मुझे कॉल किया कि उमर भाई आपके नाम पे ना आपके फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया है एक प्रोफाइल पर, उमर MDD के नाम से वो अकाउंट क्रिएट किया गया है आज ही। और उसने बहुत सारे दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी, और जिनको नहीं पता था उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि ये फेक है, तो उन्होंने रिपोर्ट किया है उस पर। तो आप भी रिपोर्ट कीजिएगा ज़रूर। उमर MDD के नाम से वो प्रोफाइल है, और वो लोगों से उन्होंने पैसों की मांग की थी, बट हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं जो मुझे जानते हैं पूरी वादी कश्मीर या JNK के अंदर, तो उनको पहले ही समझ लग गया था इस बात का कि ये फेक है, तो उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है जिनको नहीं पता है, और मैंने अभी अपने ऑफिशियल पेज नहीं बल्कि अकाउंट उमर अशरफ जो कि पिछले 10-15 सालों से चल रहा है, उस पे मैंने अभी वो पोस्ट अपलोड किया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसको देख सकते हैं किस तरह की फ़ोटो उन्होंने डाली है। जो मेरा दूसरा पेज है कोंगपोश व्लॉग्स, वहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर है, तो उसी को सेव करके ना वो उमर MD जो उन्होंने अकाउंट बनाया है हैकर ने, तो उस पे डाली है वो फ़ोटो। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप एक तो उसको रिपोर्ट करें जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, और दूसरा ये कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, और तीसरी बात है कि वो पैसा आपको मांग करेगा, और ऐसे में आपको पता है होशियार रहने की ज़रूरत है आपको। इश्तियाक अयूब आपका बहुत शुक्रिया। इट इज़ शेडी इश्तियाक साहब, वेलकम करते हैं आपका। टॉप क्लास ओपनर बैट्समैन ऑफ किंग्स 11 कनिजाल, और नूरानी रेस्टोरेंट ने हमें ज्वाइन किया है। यूनिस साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। कदीम होटल रेस्टोरेंट है जहाँ पे लजीज खाने आपको मिलते हैं, और मुझे आज से 10 दिन पहले मैं गया था इसके होटल पर, जब वो इनवाइट मिली थी मुझे बालहमा मासूम क्रिकेट क्लब के कैप्टन की तरफ से, उन खिलाड़ियों की तरफ से, जब उन्होंने फाइनल जीता था पहरू में, तो काफ़ी ज़िद की थी मुख्तार मेजर साहब ने, जो कि टीम के कायद है MCC बालहमा के। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं आए ना, इंतज़ार कर रहे थे वो शाम के 7-8 बजे, अगर आप नहीं आए तो मैं आपका नंबर डिलीट कर दूंगा। ये प्यार था मेरे लिए, तो अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा खाना तैयार किया था यूनिस साहब ने, जो कि पिछले 20-30 सालों से वो होटल चला रहे हैं। एक फेमस और कदीम पुराना होटल है पामपुर के अंदर, तो आप भी जाकर वहाँ लजीज खाने जो है खा सकते हैं। 73 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर ओवैस बशीर के साथ ना अब मुदस्सिर को भेजा गया। इस बार ओवैस ने गेंद को पंच किया, लाजवाब टाइमिंग, और गेंद निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। डीप कवर पर फील्डर था, लेकिन उसके बाई और गेंद को रवाना किया। ये 23 स्ट्रोक खेला, इसमें काफ़ी ताकत थी, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी। जामिन लेफ्टी अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं। 77 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये 12वां ओवर, आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार एनआरएस लगा, किस्मत वाले रहे, प्ले डाउन होने से गेंद लेग स्टंप के नज़दीक से होती हुई गई डी फाइन लेग पर, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड कर लेता उससे पहले बहुत ही अच्छी दौड़ लगा कर ये 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो इन दोनों की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचा है। 12 ओवर्स के बाद 79 रन, 4 विकेट के नुकसान पर ये स्कोर है आईसीसी पांद्रेटन का, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का इससे पहले मुकाबले में निहमा प्रीमियर लीग 1 विलेज 9वें एडिशन में। थोड़ा सा हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया।
80 13वां चल रहा है 30। अब नंबर 7 पर उतरे बैटिंग करने के लिए यहाँ इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की तरफ से कुमैल गप्टिल, जो कि पहली गेंद पर ऑफ द मार्क हुए। फाजिल ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया अपने स्पेल के आखिरी ओवर में और 5वीं मिली है विकेट वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को इस पहले मुकाबले में। और मुदस्सिर सामना करेंगे गेंद का। इस बार मुदस्सिर पूरी तरह से बीट और पिछले इसी ओवर में ना विकेट गंवा दिया उवैस ने अपना। और मुदस्सिर और उसके अलावा जो कुमैल है, ये 2 फ्रेश बैट्समैन विकेट के ऊपर है। दबाव काफ़ी ज़्यादा है कुल मिला के इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम के ऊपर, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। फाजिल ने चटकाए 2 विकेट, जामिन को भी मिले 2 और कुवैत खान ने वो पहला विकेट हासिल कर लिया था इस मैच में। इस बार डाउन द लेग साइड इतनी बाहर की विकेट कीपर भी इसे रोकने में कामयाब हुए और गेंद निकल गई है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका नहीं बल्कि ये पंजा है। मणित अरमान वालेकुम सलाम। ठिकरी मुश्ताक दूध पथरी से इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ जो फुटबॉल एसोसिएशन है नेहामा की, वो इस वक्त काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, क्योंकि फुटबॉल का एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे वो अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मंडे से। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और स्पोर्ट्स में आपको हिस्सा लेना चाहिए और अच्छा काम कर रही है यहाँ पे नेहामा फुटबॉल एसोसिएशन की। इन नौजवानों को वो मशगूल रख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ, ताकि इनका जहन फ्रेश रहे और ये गलत कामों से दूर। फिलहाल उठता हुआ शॉट और मुदस्सिर ने गेंद को लॉन्च कर दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये फ्लैट हिट ऑन साइड में सीधा बैट के साथ और लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस ओवर का ये पहला छक्का, लेकिन फाजिल ने इस ओवर में विकेट के साथ पहली गेंद डॉट, फिर विकेट उनको मिला था, लेकिन विकेट के बाद ना काफ़ी रन्स बने हैं इस ओवर में। 6-5-11 और 12 रन बने हैं पिछली 3 गेंदों से ही, जबकि अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है। 92 इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। ये 13वां ओवर चल रहा है इस पहली पारी का। 18-18 उसका ये इफ्तिताई मुकाबला नेहामा प्रीमियर लीग 1 विलेज 9वें एडिशन का। वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है और फाजिल की अगली गेंद। इस बार फिर से हवा में गेंद, इस बार फील्डर, दूसरा कैच हो सकता है फील्डर के लिए और लड्डू जैसा कैच गिरा दिया। किसने? तालिब से गलती हुई। तालिब ने इससे पहले अच्छा कैच किया था, लेकिन इस बार ये आसान सा रेगुलर कैच था तालिब के लिए और तालिब ने छूटा कैच, तालिब से छूटा कैच और यहाँ जीवनदान मिला आखिरी गेंद पर मुदस्सिर को और 2 रन बने इस गेंद पर भी। बढ़िया ओवर फाजिल का, जिसमें बढ़िया ओवर घटता हुआ बल्कि वहाँ इकबाल सीसी पांद्रेटन के लिए, जिसमें फाजिल ने काफ़ी रन्स कंसीड किए। 2-6-8, 8-5-13, 15 रन बने इस ओवर में और रन तेजी के साथ बढ़ते हुए आईसीसी
15 रन के लिए इस ओवर में 13 के बाद 94 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट पर मुदस्सिर 10 और कुमैल 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे। साहिल डी के मुदस्सिर के लिए कुछ लिख रहे आदि आदिल। वालेकुम सलाम आदिल साहब, काजीकुंड से मैच को देखने के लिए थैंक यू। जी फैजू जिन्होंने कि हमें सलाम किया है, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। ये इनॉग्रल मुकाबला है वेली वॉरियर्स जूनियर्स वर्सेस इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन के बीच पहला मुकाबला नेहमा प्रीमियर लीग का। एक ज़बरदस्त मैच जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इकबाल सीसी पांद्रेटन की टीम। 13 ओवर में अब तक 94 रन बने, 5 विकेट गए हैं। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। खेल को रोक दिया गया है, वक्फा लिया गया है, ड्रिंक्स इंटरवल और एक्स्ट्रा टाइम आउट हुआ है, 2 मिनट का होगा। इसमें खिलाड़ी ड्रिंक्स ले लेंगे और उसके अलावा बातचीत भी होगी खिलाड़ियों के बीच में से, अगर मैं फील्डिंग टीम की बात करूं। और वही अगर दोनों ही बल्लेबाजों की हम जिक्र करें तो दोनों ही फ्रेश है। 5 गेंदों से 10 पर मुदस्सिर, जबकि कुमैल ने 1 रन बनाए अब तक एक गेंद का सामना करने के बाद। नेहमा प्रीमियर लीग अमन विलेज 90 एडिशन का पहला मैच ग्राउंड नंबर 2 खदरमो में ये इस वक्त चल रहा है, जहां आज काफ़ी धूप है मैदान के अंदर, शदीद गर्मी का एहसास है और ग्राउंड भी काफ़ी बढ़िया है, खूबसूरत नज़ारे हैं ग्राउंड में। गाशो मीर वालेकुम सलाम, एचडी क्वालिटी के साथ वो कुछ लिख रहे हैं, थैंक यू। सजाद भट्ट लिख रहे कि 150। ये प्रोजेक्टेड स्कोर ना 130 ही नज़र आ रहा है, तो देखते कि कितना होगा। अब इन बचे हुए 5 ओवर्स में और बॉलिंग में मीर अरलान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली बार इस फाइनल इनॉग्रल मुकाबले में इस टीम की कैप्टन है अरलान, जिन्होंने टॉस हारा और पहली पारी में टॉस हारकर वेली वॉरियर्स जूनियर्स गेंदबाजी कर रही है। और अब 10 ओवर के बाद ना स्ट्राइकिंग अंपायर चेंज हुआ है और अब अरबाज मीर अंपायर रहेंगे। अब इसके साथ ही जो है वो स्क्वायर लेग पर रहेंगे इरफान मीर, क्योंकि शदीद गर्मी है और इस वजह से ये ना दोनों भाई 10 ओवर के बाद ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। और कुमैल तैयार सामना करने के लिए इस 13वें ओवर की 14वें ओवर की पहली गेंद का पहली मरतबा। मीर अरलान इस मुकाबले में हिप पैड पर लगी, थोड़ी सी शॉर्ट थी, इसे पुल करने गए थे अंडर आर्म पुल, लेकिन लो बाउंस के चलते बीट हुए वहाँ कुमैल। आजिम मंतू लिख रहे कि सर 11 किसरीगाम एंटर टू फाइनल एट दोगाम, तो बहुत बहुत मुबारक सर 11 किसरीगाम की टीम को कहेंगे हम, मुदस्सिर डार साहब की टीम को। तो फोटो हम डालेंगे ज़रूर। मैन ऑफ द मैच कौन आया? आजिम साहब। आजिम उस टीम के ख़ास बटन है, मुदस्सिर के अजीज़ और हमारे भी दोस्त हैं। दोगाम प्रीमियर लीग फिर दोस्त मीर का टूर्नामेंट। ये उठता बा शॉट, गोली की रफ्तार से निकलता बा, पॉइंट फील्डर के शरीर को लगता हुआ सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौकी के लिए। एक गुप्टिल ने चौका लगाया पहला अपने बैट से। तो दोगाम में जो दोगाम प्रीमियर लीग का 40वां एडिशन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला था, तो उसमें सर 11 किसरीगाम को फतह मिली है, यानी कि फाइनल में अब किसरीगाम की ही टीम है। यस्टरडे भी हम वहाँ दोगाम में ही थे। वो 36वां एडिशन जो कि सीसी चकपोरा ने अपने नाम कर लिया था। उमर गफार और ऋषि शकूर साहब जो टूर्नामेंट चला रहे थे। अब जो अगला उन्होंने टूर्नामेंट खोला है ना, उसमें 32 टीमें खेल रही है, 4000 उसका फ़ी है। वो 43वां एडिशन है और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगली गेंद टॉप एज लेकर निकल गई है सीधे फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही अब स्कोर तेजी के साथ ही 2 चौकों की मदद से अरलान ने खाए 2 चौके, और ये दोनों के दोनों कुमैल गप्टिल के बैट से निकले हैं। कुमैल 9 रन बनाकर 4 गेंदों से और 100 का आंकड़ा छू लिया है आईसीसी पांद्रेटन की टीम ने इस पहले मुकाबले में। 102, 5 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर इस वक्त चल रहा है। कमेंट्री बॉक्स से लंबे बॉलिंग रनअप के साथ अरलान चले। इस ओवर में चौथी मरतबा इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन गेंद को दिफा करते हुए ऑफसाइड में खेला कवर पोजीशन पर, जहां कोयत खान ने गेंद को फील्ड किया और उन्होंने गेंद तालिब के हाथ में दी जो कि मिड ऑफ पर थे। उसके साथ पे ही ऑफसाइड में 2 फील्डर बाहर है 30 गज दायरे से। इसमें एक पॉइंट डीप पर और एक थर्ड मैन पीछे, जबकि ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पीछे रखा गया है।
कुमैल के लिए, और कुमैल ने 2 चौके लगाए अब तक इस ओवर में। वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदों से 9, 102, 5 विकेट के नुकसान पर इकबाल क्रिकेट क्लब 5 रन का स्कोर पहला बैटिंग करते हुए 14वें ओवर में आखिरी मरतबा अरलान इस बार स्लो ओवर लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, लेग स्टंप के बाहर निकलकर बैट्समैन ने ऑफसेट में इसे खेला जगह बनाकर, लेकिन रन मिला नहीं क्योंकि नॉन स्ट्राइक की गन पर बैट्समैन ने मना किया सीधे कि वो नहीं जाएंगे रन के लिए। और ये ओवर हुआ फिनिश इसी के साथ 14वां। एक 2 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर्स के बाद जुबैर वानी, वालेकुम सलाम। ये मैच कहाँ पे है उमर भाई? ये मैच ना यहाँ खदरमुग ग्राउंड नंबर 1 पे चल रहा है। निहामा प्रीमियर लीग 9वें एडिशन का ये पहला मैच, इनॉग्रल मुकाबला। अरबाज ड्यूक और उसके अलावा इरफान मीर साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत टाइम से वो यहाँ टूर्नामेंट चला रहे हैं ग्राउंड नंबर 1 पर, जहाँ निहामा के ही लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हमारे पीछे जो ग्राउंड नंबर 2 है ना, बल्कि ग्राउंड नंबर 2 तो यही है जहाँ पे ये मुकाबला चल रहा है निहामा प्रीमियर लीग का। और जो ग्राउंड नंबर 1 है ना, ये गेंद को पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ छक्का लगाया है अपने बैट से। वहां मुदस्सिर 16 पर पहुंचे उनके बैट से दूसरा छक्का, और 108 पहुंचा स्कोर। में बात कर रहा था मेरे पीछे जो ग्राउंड है ग्राउंड नंबर 1 खदरमुग, जहां पे समर T20 कप चल रहा है, वो 8वां एडिशन, जिसको कि आमिर सलमानी, कमरान रशीद और उसके अलावा दानिश गोजरी साहब चला रहे हैं। बेस्ट विशेष हमारी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए भी आमिर सलमानी साहब को। और ये ग्राउंड नंबर 2 है जहाँ पे ये पहला मैच आज चल रहा है 9वां एडिशन 1 विलेज निहामा प्रीमियर लीग का। और बॉलिंग में ना जहरान आए हैं। जहरान ने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, उसमें 16 इन्होंने रन दे दिए थे, लेकिन अब इस तीसरे ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने छक्का खाया फ्रॉम द बेट ऑफ मुदस्सिर 16 रन बनाकर बैटिंग करे 6 गेंदों से। और कितने और हिट्स लगाएंगे मुदस्सिर अपने बैट से, ये भी देखना होगा यहाँ से। अभी भी इस ओवर में 5 गेंदें बची हुई है। ये पैड पर लगी लेग स्टंप पर थी और 1 रन हासिल कर रहे हैं। लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला क्योंकि ये तेज थी ये गेंद, इस पर स्ट्रोक लगा नहीं बल्ले से, लेकिन फिर भी 1 रन गया। मानिक ने हमें ज्वाइन किया है साहिल डीके के साथ। 109 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस मुकाबले में। इस बार स्विंग में लेंथ आ गई और इसे बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे बैट्समैन कुमैल, लेकिन कुमैल बीट हुए। गेंद लेग स्टंप के नजदीक निकल गई है विकेट कीपर के पास। इस बार शॉट ऑफसाइड में कट करने की कोशिश, सिरा लेकर के गेंद गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बरख रफ्तारी के साथ ही चौकी के लिए कुमैल ने चढ़ दिया एक और चौका। 33 रन की शराकतदारी इस 6ठे विकेट के ऊपर बन चुकी है कुमैल और मुदस्सिर के बीच में। मुदस्सिर ने अब तक 16 बनाए हैं, कुमैल 13, 3 चौके लगाकर। और कुमैल ने 9 गेंदें खेली है। अब 139 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है, 7.70 करंट रन रेट। जहरान अगली गेंद करने के लिए इस बार शफल करते हुए फ्लिक करने की कोशिश की इस गेंद को, गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर, और पैड को लगने के साथ ही गेंद ऑफसाइड में गई। ये डॉट डिलीवरी चौके के बाद। अगर मैं इस ओवर की बात करूं, इसमें अब तक 11 रन बन चुके हैं 5 गेंदों से। और अब आखिरी मरतबा 15वें ओवर में इस बार शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन इसमें काफ़ी उछाल था ऑफ स्टंप से बाहर, इसे कट करने के थे बैट्समैन। गेंद इनर एज लेती भी गई पॉइंट फील्डर के पास, और इस तरह से ओवर हुआ मुकम्मल खाली गेंद के साथ ही। 15 गॉन, 113 मजमूवी स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। मीर अरलान का जहाँ तक सवाल है, 90 मैच 90 इनिंग्स। तो ये वैली वॉरियर्स जूनियर्स की जो टीम है ना, क्रिक हीरोज पे इनके अच्छे आंकड़े हैं, क्योंकि ये टीम ना क्रिक हीरोज पर अब तक ज़्यादा मैच खेल चुकी है। उन टूर्नामेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि जिस पे क्रिक हीरोज पर रजिस्ट्रेशन होती है टूर्नामेंट की, तो इस वजह से आंकड़े अच्छे लग रहे हैं हर एक के।
50-60 से ऊपर मैच है इस टीम के हर एक खिलाड़ी के पास, और वजह बिल्कुल साफ है कि ज़्यादातर क्रिकेट इस टीम ने के लिए जो टूर्नामेंट रजिस्टर होते हैं क्रिकेट हीरोज़ पे, तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ना वो टूर्नामेंट चाहे छोटा हो या बड़ा उसको रजिस्टर करें आप क्रिकेट हीरोज़ पर। आपके लिए कोई पैसा नहीं है, हमारे लिए तो इसमें खर्चा आता है, लेकिन आप फ्री कर सकते हैं स्कोरिंग ऑफलाइन में, और स्क्रीन पर लाने के लिए इसमें खर्चा आता है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। मुदस्सिर 16 रन बनाकर बैटिंग करे, 16वां ओवर अरलान मीर कर रहे हैं, इस टीम के कैप्टन, अपने स्पेल का दूसरा, और अरलान ने 14वां ओवर किया था, 15वां फिर जहरान, और अब 16वें ओवर में फिर से अरलान बॉलिंग करने के लिए आए हैं। मुदस्सिर सामना करेंगे तीसरी गेंद का, इस पर लेग स्टंप के बाहर, ये लाइन खराब, और इस पर मिलेगा चौका वाइड की सूरत में, वाइड भी चौका भी, तो वाइड चौका 5 रनों की मदद से टीम इकबाल कैरकरगला बांद्रेटन का स्कोर मजमूवी अब आगे बढ़ता हुआ 118 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुदस्सिर 16 नौ गेंदों से, कुमैल 13 के स्कोर पर इस समय बैटिंग करे 11 गेंदों से। साहू ने हमें ज्वाइन किया है, पलवामे कोट मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अब अरलान इस छोर से चले अगली गेंद करने के लिए, फिर से दिशा से बढ़ के एक और चौका, इस बार गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गई है या नहीं, गेंद ना खुद ही जाकर रुकी और डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और वाइड गेंद का अंपायर ने इशारा कर दिया। एक और रन की मांग की थी यहां मुदस्सिर ने, लेकिन मना किया गप्टिल ने, और इस गेंद पर क्या 1 रन मिला? जी हां, वही तो लग रहा है, 1 रन बाइक की सूरत में वाइड भी ये हुई है गेंद, दूसरी वाइड इस ओवर की, 120 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर तीसरी मरतबा 16वें ओवर में अरलान इस पार इसे काट किया, लेकिन एक टिप्पे के साथ ही थर्ड मैन फील्डर ने गेंद को फील किया इत्मीनान के साथ, यहां रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 121, 5 विकेट के नुकसान पर निहामा प्रीमियर लीग पहला मुकाबला नंबर एडिशन 1 विलेज का, जिसमें इकबाल कैरकरगला बांद्रेटन की टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है वेली वॉरियर्स जूनियर्स के खिलाफ, और अरलान इस टीम के कैप्टन वेली वॉरियर्स के इस बार ओवर पिच थे, ये यॉर्कर थी और बल्ले की अंदरूनी हिस्से को लगकर ना पैड को लगी, उसके बाद ऑफ साइड में गई और 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। साहू लिख रहे कि कुमैल क्या खेलता है, कुमैल ने बनाए 14-12 गेंदों से, मुदस्सिर 10 गेंदों से 17, 170 की स्ट्राइक रेट से मुदस्सिर रन बना रहे हैं। 16वां ओवर चल रहा है इस वक्त इस पहली इनिंग का, और 5वीं मरतबा दाएं हाथ से और पिच मिली, उड़ता हुआ शॉट, खड़े खड़े एक ठिप्पे के साथ ही गेंद कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम। 4 रनों के लिए गप्टिल, कुमैल के पास बाजू में काफी ताकत है, लंबे कद के बल्लेबाज है और अच्छे हिट्स है इनके पास, पावर है, और ये पावरफुल स्ट्रोक ऑफ साइड में उन्होंने लगाया, ओवर कवर और चौका हासिल कर लिया। एक और 18 पर अब कुमैल नजर आ रहे हैं, इस ओवर का दूसरा चौका, लेकिन बल्ले से आता हुआ पहला, और कुमैल सामना करेंगे 16वें ओवर की आखिरी गेंद का। अरलान ने ये हाफ पंचा पुल किया, डायरेक्ट हिट पड़ा, कुमैल काफी पीछे थे और तालिब का निशाना कमाल का, सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट चेंज से एवरीथिंग, कुमैल हो रन आउट आखिरी गेंद पर, और 16वें ओवर के बाद ये 6ठा विकेट गंवा दिया। इसी के साथ इकबाल कैरकरगला बांद्रेटन की टीम ने कुमैल गप्टिल के रूप में, कुमैल ने 18 रन बनाकर अपनी विकेट दे दी रनआउट की सूरत में, और तालिब का ये गजब का थ्रू सीधा बैठा स्टंप्स में, और यहां 16 के बाद 126 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर यही लेखा जोखा इस मुकाबले का, और प्रोजेक्टेड स्कोर 143 नजर आ रहा है। हम ले लेंगे फिर से वक्फा, क्योंकि शदीद गर्मी है और गर्मी में कमेंट्री करना ना काफी डिफिकल्ट है।
lam patra radiki sitsinir balak pan. Et hama kadran shtu get tulu aisa फिदा उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है नामान से। नामान आरसीसी के एक होनहार ऑलराउंडर। उमर भाई हीट वेव चल रही है, प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। जी हाँ, वही कर रहे हैं, हर ओवर के बाद ड्रिंक्स ले रहे हैं। 16 गॉन, 126 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब 2 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। और सजाद बट वेल प्लेड कुमैल लिख रहे हैं। साहू ने लिखा कि कुमैल ये क्या हुआ, रन आउट हुए कुमैल, काफ़ी दूर थे वो क्रीज से और चलता किया उसको डायरेक्ट हिट डाल करके मिडो ऑफ से तालिब ने। और विकेट पर अब सोहेल फारूक आए हैं, सजाद फारूक के ब्रदर, लेकिन वो नॉन सिटर के एंड पर रहेंगे। और स्ट्राइक है वह मुदस्सर के पास। 17वें ओवर में कोयद खान अपने स्पेल का आखिरी ओवर करके जिन्होंने शुरुआत की इस मुकाबले की गेंदबाजी से। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेला इसे मिड ऑफ की तरफ और तालिब ने इस बार थोड़ी सी गलती कर ली। अगर यहाँ भी तालिब के हाथ में गेंद आ जाती ना तो उसका निशाना कमाल का निशाना है, लेकिन वो फंबल कर बैठे और 1 रन इस बीच हासिल करने का मौका कोयद खान। 67 मैच 68 इनिंग्स, लाजवाब आंकड़े हैं कोयद खान के, जो कि एक गजब के गेंदबाज से अच्छे रनअप के साथ। जंटल रनअप और बढ़िया गेंद अंदर आती हुई बोल्ड हुए वहां सोहेल फारूक, जो कि गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने गेंद की लाइन को बेस किया और गेंद जाकर सीधे टकराई है मिडल स्टंप पर। ये विकेट मिला कोयद को, दूसरा खान ने चटका दिया दूसरा, और 7वीं इसी के साथ गिरी है विकेट आईसीसी पांद्रेटन की। सोहेल फारूक इस मुकाबले में बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। पहली गेंद पर वो बोल्ड हुए, यानी कि डक कहना चाहिए, गोल्डन डक। मानिक ने आप लिखा है, थैंक यू मानिक ज्वाइन करने के लिए। 127 7 विकेट के नुकसान पर ये पांद्रेटन के लोग मुकाबले को लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त नेहामा प्रीमियर लीग 1 विलेज, ये 9वां एडिशन जिसका पहला मुकाबला चल रहा है। बैटिंग करके टॉस जीतकर अब तक 16.2 ओवर खेलकर 127 बना लिया है इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम ने। 7 विकेट को खोए हैं, अब गेंदें ना 10 ही बची हुई है। कोयद खान अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर लिया, उनको मिला दूसरा, जबकि टीम को दिला दी उन्होंने 7वीं विकेट। वेली वॉरियर्स जूनियर्स के पास अच्छी टीम नजर आ रही है, तो देखते हैं कि अब बॉलिंग के बाद ना बैटिंग किस तरह की होगी वेली वॉरियर्स जूनियर्स की तरफ से, जिसमें ज़्यादातर ना जूनियर्स ही खेल रहे हैं। अगर मैं इस टीम की बात करूं तो इसमें कम उम्र क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जूनियर्स ही ज़्यादा खेल रहे हैं। इस वजह से इस टीम का नाम वेली वॉरियर्स जूनियर्स रखा गया है। वेली वॉरियर्स श्रीनगर एक बहुत बड़ी टीम है, उसमें सीनियर्स है, लेकिन ये जूनियर्स की टीम है वेली वॉरियर्स के नाम से। इस बार जोरदार अपील कर रहे हैं कॉट बैंड की, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया और जासिम संगाकार आए हैं बैटिंग करने के लिए। जासिम नंबर 9 पर। हमाद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया हमाद। साहिल डी के मुकाबले को लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ कोयद खान चले तेज होते हुए इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फुल अलग की ये गेंद थी जो कि गिरने के बाद तेज निकलती थी। बल्लेबाज जासिम को बीट कर दी गई विकेट के पास। ये 17वां ओवर है, इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी है इस पहली पारी का। 1 घंटा 13 मिनट हो चले हैं इस पहली पारी को। 5वीं मरतबा 17वें ओवर में कोयद ने फिर से बढ़िया गेंद डाल करके जासिम को पूरी तरह से बीट कर लिया। और कोयद ने आज लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया। 4 ओवर उनका ये स्पेल का आखिरी ओवर है। अब तक 14 ही रन दे दिए कोयद खान ने, 2 विकेट हासिल किए हैं। इस टीम के स्ट्राइकिंग बॉलर है। शुरुआत करते हैं गेंदबाजी से कोयद। 5 नंबर की टी शर्ट लगाकर हमसे दूर भागते हुए अंपायर के पास से पहुंचे। उनकी ये गेंद इस पार भी बीट हुई। लाजवाब बॉलिंग और ये कोटा शानदार तरीके के साथ उनका फिनिश हुआ है 4 ओवर का, जिसमें उन्होंने केवल 14 रन देकर के 2 विकेट हासिल की है। 17 गॉन, 127 7 विकेट के नुकसान पर यही लेखा जोखा इस पहली।
अब इस इनिंग का ना आखिरी ओवर किससे करवाया जाएगा? लग रहा है कि अरलान ही आए हैं। अरलान मीर अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। इस टीम की कैप्टन है, यंग है, नौजवान है और अब तक गेंदबाजी में ना उन्होंने 10.5 के औसत से रन दे दिए, यानी कि 2 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। और वो अब इस इनिंग का आखिरी ओवर करेंगे। इस छोट से ओवर दब करता है हाथ से, इस पर विकेट मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया, तेज गेंद की कवर और पॉइंट फील्डर डीप के बीच में, सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए विद नो टाइम। शानदार शॉट आता हुआ सोहेल फारूक के बैट से। इस सोहेल 5 रन पर इस समय बैटिंग कर रहे 2 गेंदों से और ये पहला चौका सोहेल फारूक के बैट से आता हुआ। जासिम 4 गेंदों से अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। दूसरी मतलब इस ओवर में स्पार्सल ओवर पिच, लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में, आउट होने का खतरा और ये पहला विकेट अरलान को मिला। बढ़िया कैच, बैकविड पॉइंट पर ले लिया जामिन लेफ्टी ने और विकेट नंबर 8वां इसी के साथ खोया है। इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम ने 131 रन पर और सिलोवर यहां रंग लाई अरलान के लिए। इस पर उन्होंने चलता किया सोहेल फारूक को। सोहेल आउट हुए 5 रन बनाकर 8वें विकेट के रूप में टीम इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन के लिए। और अब इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की तरफ से ना बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं ये देखना होगा। यहां से नंबर 10 की पोजीशन पर आमिर बशीर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आमिर बशीर नंबर 10 पर आए हैं। 131, 8 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह लेखा जोखा 131 बन चुका है। अरलान को विकेट मिला पहला और जासिम के साथ अब आमिर बशीर आए हैं बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, यानी कि 10 नंबर पर। और इस छोट से ये पहली पारी का आखिरी ओवर, तीसरी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार बहुत अच्छी गेंद, मौका है रन आउट करने का और ये थ्रू ना स्टंप्स को नहीं बल्कि शरीर पर डाला है आमिर बशीर के वहां पे अरलान में। और वही बता रहे हैं आमिर कि आपको स्टंप्स दिखे नहीं क्या, बट सॉरी कहा गेंदबाज अरलान ने। उन्होंने कहा कि स्टंप्स को ही मैंने निशाना साधा था लेकिन आप आए स्टंप्स के सामने और इस वजह से ये आपको लगी है। और 1 रन मिला इस गेंद पर। 132, 8 विकेट के नुकसान पर चौथी मरतबा इस ओवर में इस बार शॉट बड़ा लेने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, ये गिरने के बाद गेंद टिप्पा खाने के बाद लो बाउंस के चलते गई है विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर बैंड द स्टंप्स, शॉर्ट फाइन लेग है, स्क्वायर लेग भी पीछे, मिड विकेट भी पीछे और लॉन्ग ऑन का फील्डर बाउंड्री लाइन पर, मिड ऑफरिंग के अंदर है, पॉइंट फील्डर बाउंड्री लाइन पर, कवर पोजीशन पर वहां जहरान, बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया जहां जामिन को प्लेस किया गया और थर्ड मैन पीछे नजर आ रहा है एक फील्डर के रूप में। इस बार शॉर्ट डिलीवरी बाउंसर का इस्तेमाल और रन के लिए जाना चाह रहे थे यहां बैट्समैन लेकिन मना किया। अब आखिरी गेंद आनी बाकी है इस ओवर की, इस पहली पारी की और बढ़िया गेंदबाजी। अरलान ने चौका खाया पहली गेंद पर लेकिन उसके बाद अरलान ने केवल 1 ही रन दे दिया है, यानी कि अब आखिरी गेंद का आना बाकी है। बहुत तेज ऑफ स्टंप से बाहर, क्या रन आउट हुए हैं इस आखिरी गेंद पर? जी हाँ, 132 ही बन गया है। 18 ओवर खेलकर 9 आउट हुए इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन के लिए और अब 133 रन का यह हदफ मिला है चेज करने के लिए यहाँ पे वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। और जब उतरेगी वेली वॉरियर्स 5 मिनट के बाद इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ बराह रास्त कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।